अध्याय 1। जिसका पीछा करते हो उसकी अदृश्य विधि। जिसका तू पीछा करते हो वह दूर भागता है, जिसे तू अपनी ऊर्जा से आकर्षित करते हो वह स्वयं आता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो कुछ तुम गहराई से चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारी ओर आ रहा है, लेकिन उसे दूर भी तुम ही धकेल रहे हो। यह जादू नहीं है, यह कंपन का विज्ञान है, यह गहन मनोविज्ञान है। यह एक ऐसी विधि है जो हर दिन, हर विचार में, हर भावना में शांत रूप से सक्रिय रहती है। कार्ल युंग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी वास्तविकता नहीं बनाती, तुम्हारी इच्छाओं के पीछे की ऊर्जा तुम्हारी दुनिया को बदलती है। ब्रह्मांड उन शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता जो तुम कहते हो कि तुम चाहते हो, वह प्रतिक्रिया देता है कि तुम कौन हो जब तुम उन चीजों को चाह रहे होते हो। और यही अधिकतर लोग गलती करते हैं। तुम साथी चाहते हो लेकिन भीतर अकेलापन महसूस करते हो। तुम समृद्धि चाहते हो लेकिन भीतर अभाव की कंपन पैदा करते हो। तुम सफलता चाहते हो लेकिन तुम्हारी प्रमुख भावना असफल होने का डर होती है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है मैं क्या चाहता हूं, असली प्रश्न है मैं किस भावना से यह चाह रहा हूं। और यदि वह भावना है चिंता, आवश्यकता, अधीरता, तो तुम ब्रह्मांड को अदृश्य संकेत भेज रहे हो। मेरे पास यह नहीं है, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं, मैं इसके बिना शांति में नहीं रह सकता। और यही खालीपन, यही आवश्यकता की कंपन उसी चीज को दूर धकेल देती है जिसे तुम पाना चाहते हो। पीछा करना अपर्याप्तता की कंपन है। जब तू किसी चीज का पीछा मजबूरी में करते हो तो तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि तुम्हारे पास वह नहीं है। और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, सिर्फ तुम्हारी आवृत्ति को सुनता है। इसलिए वह उसी स्थिति को और मजबूत कर देता है जिसमें तू पहले से हो। इसीलिए इतनी सारी लोग मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, संकल्प दोहराते हैं, फिर भी वही अटके रहते हैं। क्योंकि बात यह नहीं कि तू क्या करते हो, बात यह है कि तू कैसे करते हो। बात यह नहीं कि तू क्या चाहते हो, बात यह है कि तू कैसा महसूस करते हो जब तू उसे चाहते हो। इच्छा करना गलती नहीं है, गलती है उसे भीतर विकसित किए बिना हताश होकर जरूरत बनाना। अब यह सुनो, जिसका तू पीछा करते हो तुम ऊर्जा से यह घोषित कर रहे होते हो कि वह तुम्हारा नहीं है। इसलिए कुंजी दौड़ने में नहीं है, कुंजी है चुंबक बन जाने में। यूं कहते थे कि जो कुछ टैम्बियन तुम अपने अवचेतन में दबाते हो वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होता है। जो चीज तू इतनी चाह रहे हो और फिर भी नहीं आ रही, संभव है वह तुम्हारे उस हिस्से का प्रतिबिंब है जिसे तू अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम प्यार ढूंढते हो क्योंकि तुम खुद से प्यार नहीं करते। तुम सफलता ढूंढते हो क्योंकि तुम खुद को मूल्यवान महसूस नहीं करते। तुम पहचान ढूंढते हो क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचानते। इसलिए तुम्हारा हर प्रयास अभाव से जन्म लेता है। लेकिन जब तू वह बन जाते हो जो तू भीतर से पहले ही रखते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जब तू पीछा करना छोड़ देते हो तब क्या होता है? पहला, तुम्हारी ऊर्जा आराम करती है। जो कंपन तू चिंता में भेजते थे वह अब सामंजस्य में बदल जाती है और वही शांति चमत्कारों की उपजाऊ भूमि बन जाती है। दूसरा, तुम देखना शुरू करते हो। अब तू इच्छा के अंधे नहीं रहते। संकेत, अवसर, लोग सब दिखने लगता है जो पहले आवश्यकता की धुंध में छिपे रहते थे। तीसरा, तुम प्रक्षेपण छोड़ देते हो। अब तू दुनिया से उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें पूरा करे। तुम जानते हो कि स्रोत तुम ही हो और यह निश्चितता तुम्हें अजेय बना देती है। कंपन का विरक्ति, त्याग नहीं है, यह पूर्ण विश्वास है। विश्वास की जो तुम्हारे लिए है उसे तू पीछा नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ आने की अनुमति देनी होगी। कल्पना करो, एक कमरे में बहुत से चुंबक है। यदि तू ठंडे, कठोर धातु की तरह हो, कुछ चिपकेगा नहीं। लेकिन यदि तू अपने भीतर का ताप बढ़ाओ, अपनी कंपन सक्रिय करो, सब बिना प्रयास तुम्हारी ओर आने लगता है। यही होता है जब तू अपनी आंतरिक शक्ति जगाते हो। अब तू दौड़ने की जरूरत नहीं,
न मनाने की, न अनुमति मांगने की। तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जो बिना कोशिश उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह पहले से वह है। यही से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम खोजने की कंपन छोड़ देते हो, वास्तविकता तुम्हें ढूंढने लगती है। जब तू अभाव की कंपन छोड़ते हो, तू समृद्धि से सृजन करने लगते हो। और जब तू वह बन जाते हो जो पहले से रखता है, तो सब तुम्हारी ओर आने लगता है, क्योंकि अब कुछ भी उसे रोक नहीं रहा होता। अध्याय 2। बनो, पीछा मत करो। वह कला जिसमें तुम वही बन जाते हो जो तुम चाहो। तुम वह नहीं आकर्षित करते जो तुम चाहते हो, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। यह उन सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है जिन्हें कभी कहा गया है, क्योंकि इसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो वास्तविकताओं को बदल देती है। तुम्हें अपने सुएनोस का पीछा नहीं करना है, तुम्हें उस व्यक्ति में बदलना है जिसके पास वे सुएनोस पहले से हो। कार्ल यूंग मेटाफिजिक्स को किसी रहस्यमय अवधारणा की तरह नहीं समझाते थे, वे इसे मन से समझाते थे। तुम्हारा अवचेतन ऐसे पैटर्न बनाता है जो तब तक दोहराए जाते हैं जब तक तुम उन्हें सचेत रूप से पहचान न लो, और यह तुम्हारी इच्छाओं पर भी लागू होता है। तुम धन चाहते हो, लेकिन अपने भीतर अभी भी गरीबी महसूस करते हो। तुम स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन भीतर से बंधे हुए महसूस करते हो। तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कंपन डर में डूबी होती है। और क्या होता है? बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का एक परफेक्ट दर्पण बन जाती है। कुंजी है पहले बनना, फिर पाना। तुम्हें ब्रह्मांड को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें विनती करने, जोर लगाने, धक्का देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस उस आवृत्ति के साथ खुद को संरेखित करना है जो पहले से तुम्हारे लिए सत्य है, क्योंकि यहां एक कठोर सच्चाई छिपी है। यदि तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम खुद कह रहे हो कि अभी तक तुम वह नहीं हो, और यही असंगति प्रतिरोध पैदा करती है। लेकिन जब तुम ऐसे बोलना, सोचना, निर्णय लेना और कार्य करना शुरू करते हो जैसे तुम पहले ही सफल हो चुके हो, तब दुनिया तुम्हें उत्तर देने लगती है। संयोग दिखने लगते हैं, द्वार खुलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, विचार बहने लगते हैं। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगता है, क्योंकि तुमने अपने खिलाफ होना छोड़ दिया। तुम कैसे बनते हो वह जो पहले से सब कुछ रखता है। तुम्हें बड़े कदमों की जरूरत नहीं। शुरू करो अदृश्य चीजों से, अपनी बातों से। क्या तुम कमी से बोलते हो या निश्चितता से? अपने निर्णयों से। क्या तुम डर से चुनते हो या भरोसे से? अपनी देह भाषा से। क्या तुम्हारा शरीर ऐसे चलता है जैसे तुम पहले से स्वतंत्र, शक्तिशाली और प्रेमित हो? ये छोटे छोटे दैनिक निर्णय तुम्हारी कंपना आधारित पहचान बनाते हैं। और यही छिपा है वास्तविक रहस्य। यह वस्तुओं को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह उन अनुभवों को आकर्षित करने के बारे में है जो तुम्हारी नई पहचान के योग्य हो। यूं कहते थे कि जिस स्व को दिखाने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही तुम्हारा सच्चा स्व है। वही स्व जो समृद्ध है, जो साहसी है, जो अनुमति नहीं मांगता, जो स्वयं को पर्याप्त मानता है। लेकिन जब तक तुम उस सीमित, असुरक्षित, चिंतित स्व से चिपके रहते हो, तुम उसी सीमित वास्तविकता को रचते रहोगे। कंपना आधारित निर्लिप्तता का अर्थ इच्छा छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है जरूरत छोड़ना। यह एक आंतरिक क्रांति है, एक आवृत्ति परिवर्तन, तुम्हारी पहचान का एक क्वांटम छलांग। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम जरूरत छोड़ देते हो, जो कुछ तुम चाहते थे वह सब आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब बिना संघर्ष, बिना चिंता, बिना डर, बिना जबरदस्ती के प्रयास के, तुम अपनी मूल ऊर्जा से प्रकट करना शुरू करते हो। एक शांत लेकिन शक्तिशाली स्थान से निश्चितता। वह निश्चितता कि तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम याद कर रहे हो। तुम शून्य से निर्माण नहीं कर रहे, तुम अपनी जन्मजात समृद्धि से पुनः जुड़ रहे हो। एक क्षण के लिए कल्पना करो, दो लोग सड़क पर चल रहे हैं। दोनों सफलता चाहते हैं, लेकिन एक तनाव में है, जल्दी में चलता है, हर ओर अवसर खोजता है। दूसरा शांत, स्थिर, सहज चलता है,
जैसे सब पहले से ही सुलझा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, कौन अधिक अवसरों को आकर्षित करेगा? ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी वाइब्रेशन का उत्तर देता है, तुम्हारी जरूरत का नहीं। इसलिए कैसे पर इतना मत अटक जाओ। कैसे पाऊं, कैसे आकर्षित करूं, कैसे प्रकट करूं, इसके बजाय कौन पर ध्यान देना शुरू करो। मुझे कौन बनना है ताकि यह मेरे लिए स्वाभाविक हो जाए। क्योंकि जब तुम कौन बदलते हो, कैसे अपने आप प्रकट हो जाता है। यही है कंपन आधारित निर्लिप्तता की छिपी शक्ति। यह त्याग नहीं है, यह एक चयन है, एक सचेत निर्णय उस व्यक्ति में बदलने का जिसे अब जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही है। ऐसे काम करो जैसे तुम पहले से रख चुके हो। ऐसे बोलो जैसे तुम पहले से प्राप्त कर चुके हो। ऐसा सोचो जैसे तुम पहले से हो। और तब जो कुछ तुम खोज रहे थे वह तुम्हें खोजने लगेगा, और उसी क्षण तुम दौड़ना बंद कर दोगे और ब्रह्मांड तुम्हारी ओर चलना शुरू कर देगा। अध्याय 3। मांगना छोड़ो, याद करना शुरू करो कि तुम कौन हो। जब तक अवचेतन सचेत नहीं होता, वह तुम्हारी जिंदगी को चलाता रहेगा और तुम उसे भाग्य कहोगे। कार्ल यूंग भाग्य के बारे में नहीं बोलते थे, वे शक्ति के बारे में बोलते थे। उस शक्ति के बारे में जो तुम्हारी गहराई में छिपी है, उस स्थान में जहां वह सब पहले से मौजूद है, जिसकी तुम इच्छा करते हो, लेकिन जिसे तुम नहीं देख पाते जब तक उसे ऐसे मांगते हो जैसे वह तुमसे बाहर कहीं हो। यहां वह विरोधाभास है जो सब कुछ बदल देता है। जितना अधिक तुम मांगते हो, उतना ही अधिक तुम घोषित करते हो कि तुम्हारे पास वह नहीं है, और जितना अधिक तुम महसूस करते हो कि वह तुम्हारे पास नहीं है, वह तुमसे उतना ही दूर जाता है। समझ रहे हो? तुम आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कमी से, तत्कालता से, चिंता से, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी विनती नहीं सुनता। वह तुम्हारी वास्तविक कंपन सुनता है, तुम्हारी आंतरिक अवस्था। और अगर तुम्हारी ऊर्जा कहती है मेरे पास नहीं है, तो वही बार बार प्रकट होता है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम मांगना छोड़ देते हो और याद करना शुरू करते हो। याद करना कि तुम पहले से ही समृद्धि हो, तुम पहले से ही शक्ति हो, तुम पहले से ही वह हो जिसे तुम बाहर खोजते हो। यूं कहते थे कि आत्मा का अपना उद्देश्य कोर होता है, एक ऐसा डिजाइन जो तुम्हें मार्गदर्शन देता है, भले ही तुम उसे न देख पाओ। और हर बार जब तुम डर की जगह शांति चुनते हो, संदेह की जगह निश्चितता चुनते हो, तुम उसी केंद्र में लौट आते हो। वह केंद्र जहां सब कुछ बिना प्रयास के प्रकट होता है, बिना संघर्ष, बिना नियंत्रण की जरूरत। उस प्राकृतिक प्रकट अवस्था तक कैसे पहुंचते हैं? उपस्थिति से, निर्लिप्तता से, ऐसी आस्था से जो दोहराई गई पुष्टि से नहीं बनती, बल्कि ऐसे जीने से बनती है जैसे तुम पहले से जानते हो। और पहले से जानने जैसा जीना क्या है? यह है स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना कार्य करना, परिणाम से डरे बिना आगे बढ़ना, खोने के डर के बिना प्रेम करना, कल की चिंता किए बिना काम करना, बिना सबूत मांगे भरोसा करना। यही है मैं हूं की अवस्था से प्रकट करना, अपने अस्तित्व के सर्वोच्च बिंदु से, स्रोत से। क्योंकि यहां एक शक्तिशाली सच्चाई आती है, जो कुछ तुम चाहते हो वह पहले से मौजूद है, तुम सिर्फ उसके साथ संरेखित होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। और यह संरेखन मानसिक नहीं है, यह समझने का विषय नहीं है, यह जीवन का विषय है, यह होने का विषय है। और होना क्या है? यह है सुबह उठकर स्वयं को पूर्ण महसूस करना, चाहे पैसा अभी न आया हो, चाहे आदर्श साथी अभी न आया हो, चाहे व्यवसाय अभी न चला हो, क्योंकि तुमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि तुम उस व्यक्ति की तरह कंपन करोगे जिसके पास सब कुछ है। और यही सबसे शक्तिशाली संकेत है जो तुम ब्रह्मांड को दे सकते हो। याद रखो, तुम वह आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वह आकर्षित करते हो जो तुम मानते हो कि तुम उसके योग्य हो। और कंपन निर्लिप्तता तब होती है
जब तुम्हारी योग्यता परिणाम पर निर्भर नहीं रहती, जब तुम जानते हो कि तुम पहले से ही मूल्यवान हो, चाहे तुम्हारे बैंक खाते में वह न दिखे, जब तुम जानते हो कि तुम पहले से ही प्रेम किए जाते हो, चाहे साथी अभी न हो, जब तुम जानते हो कि तुम पहले से ही स्वतंत्र हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी दिखाए, वह अवस्था अवरोधे नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, और तब सब कुछ स्वयं दिखने लगता है। जो पीछा करता है थक जाता है, जो याद करता है परिवर्तित हो जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को हताशा में मांगा और वह कभी नहीं आई, और कितनी बार तुमने नियंत्रण छोड़ दिया और वह अचानक आ गई। यही है संकेत, यही है कुंजी। छोड़ने में, बल लगाने में नहीं, बहने में, मांगने में नहीं। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, दुनिया उस निश्चितता को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है, और तब तुम आवश्यकता से नहीं, सामंजस्य से प्रकट करते हो। तुम ही चुंबक हो, खोज नहीं। तुम ही आवृत्ति हो, कमी नहीं। तुम ही स्रोत हो, परिणाम नहीं। तुम्हें अब पीछा करने की जरूरत नहीं, बस याद करने की तुम कौन हो, और उसी तरह व्यवहार करने की। और जब तुम ऐसा करते हो, यह जादू नहीं होगा, यह संरेखन होगा। अध्याय 4। शून्यता आकर्षित करती है। विरक्ति के छिपे हुए नियम। तुम्हारी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने हृदय के भीतर देख सकोगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। कार्ल यूंग जादू की बात नहीं करते थे, वे आंतरिक यांत्रिकी की बात करते थे, उन नियमों की जो अवचेतन से संचालित होते हैं और तुम्हारी वास्तविकता को चुपचाप बनाते रहते हैं। और उन नियमों में से एक ऐसा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो सब कुछ बदल देता है। शून्यता का शक्ति सिद्धांत। हां, शून्यता, वही शब्द जिससे बहुत लोग डरते हैं, वही अनुभूति, कुछ न होना, कुछ न जानना, कुछ नियंत्रित न कर पाना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही शून्यता तुम्हारी सबसे ऊंची अभिव्यक्ति का द्वार है, क्योंकि ब्रह्मांड शून्य को सहन नहीं करता और हमेशा उसे भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे तुम्हारी मांग से नहीं भरता, वह उसे तुम्हारी अनुमति से भरता है। यही प्रवेश करती है कंपन, विरक्ति की शक्ति। क्योंकि जब तुम सच में छोड़ते हो, वाक्यों में नहीं, ऊर्जा में, जब तुम कब, कैसे और क्या सब पर पकड़ छोड़ देते हो, तुम स्थान बनाते हो, और यही स्थान एक मौन चुंबक की तरह काम करता है। गलती जो बहुत लोग करते हैं वह यह है, वह शून्यता को भरते हैं, चिंता से, शोर से, बेचैन गतिविधि से, संरेखन के बिना क्रिया से, और यह आंतरिक शोर प्रवाह को रोक देता है। क्योंकि तुम्हारी कंपन कहती है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यह आएगा, मुझे इसे जोर से खींचना होगा। लेकिन जब तुम संकेतों के बिना भरोसा चुनते हो, जब अनिश्चितता के बीच भी शांति चुनते हो, तुम्हारी ऊर्जा सुधरती है, तुम्हारी आवृत्ति ऊंची होती है, और फिर वह होता है जो पहले असंभव लगता था। अवसर प्रकट होते हैं, सही लोग आते हैं, समानताएं, संयोग और दरवाजे एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बिना तुम्हारे पीछा करने के। क्यों? क्योंकि अब तुम कमी से नहीं, खुलेपन से कंपन कर रहे हो। तुम तैयार हो प्राप्त करने के लिए, जरूरत से नहीं, निश्चितता से। यूंग ने इसे सरल शब्दों में कहा, अवचेतन सामूहिक क्षेत्र एक रचनात्मक क्षेत्र है, और तुम लगातार इसमें एक संकेत भेज रहे हो। वह संकेत तुम्हारे सचेत विचार नहीं है, वह है तुम्हारी प्रमुख भावना, तुम्हारा मूल विश्वास, तुम्हारी आंतरिक आवृत्ति। और यहां आता है महान रहस्य। कंपन, विरक्ति, उदासीनता नहीं है, यह भरोसा है। वह स्थिरता है उस योद्धा की जो जानता है कि वह पहले से जीत चुका है, भले ही युद्ध अभी शुरू न हुआ हो। कल्पना करो, तुमने वह सब किया है जो तुम्हें करना था। तुमने इरादा बोया, तुमने दृश्य बनाया, तुमने अपने भीतर काम किया,
और फिर तुम छोड़ देते हो। हार कर नहीं, बल्कि यह पहचान कर कि जो तुम्हारा है वह खो नहीं सकता। तब क्या होता है? ब्रह्मांड उत्तर देता है, मशीन की तरह नहीं, दर्पण की तरह। और यह दर्पण तुम्हारे भीतर जो तुमने स्वीकार किया है सिर्फ उसे ही दिखा सकता है। अगर तुम स्वयं को योग्य मानते हो वह दिखता है। अगर तुम स्वयं को पूर्ण मानते हो वह प्रकट होता है। अगर तुम तात्कालिकता छोड़ते हो समृद्धि आती है। यह सस्ता उत्साह नहीं, यह ऊर्जा भौतिकी है। यह लागू आध्यात्मिक विज्ञान है। यह कंपन ध्रुवीयता का सिद्धांत है। जिसे तुम विश्वास के साथ छोड़ते हो वह शक्ति के साथ लौटता है। इसलिए कई बार जब तुम लगभग हार मानने वाले होते हो और टूटने की बजाय भरोसा चुन लेते हो, तभी धड़ाम सब कुछ हो जाता है। यह संयोग नहीं, यह प्रतिक्रिया है। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं का उत्तर नहीं देता, वह तुम्हारी सबसे ईमानदार कंपन का उत्तर देता है। और कंपन शब्दों से नहीं, तुम्हारी आंतरिक अवस्था से व्यक्त होती है। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ प्रकट करना चाहो, यह करो, अपना इरादा साफ बो। महसूस करो कि वह पहले से वास्तविक है। पहले से धन्यवाद दो और छोड़ दो। सच में छोड़ दो। हर मिनट जांच किए बिना, हर संदेह से खुद को नुकसान पहुंचाए बिना, पुरानी आदत अगर न हुआ तो में लौटे बिना। जब शून्यता भरोसे से भर जाती है, वह असंभव का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बन जाती है। और जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, सब कुछ तुम्हें ढूंढना शुरू कर देता है। सांस लो, भरोसा करो और याद रखो, विरक्ति चाहना बंद करना नहीं है, वह उस चीज के लिए पीड़ा छोड़ देना है जो अभी दिखाई नहीं देती। और जब तुम पीड़ा छोड़ देते हो, वह प्रकट होती है। अध्याय 5। अदृश्य दर्पण। तुम वही प्रक्षेपित करते हो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। जिस चीज का हम अपने भीतर सामना नहीं करते, वही चीज हमें बाहर नियति बनकर मिलती है। कार्ल युंग ने इससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं कहा हो सकता। तुम जो भी वास्तविकता अनुभव करते हो वह संयोग नहीं है, वह एक प्रक्षेपण है, एक प्रतिबिंब, तुम्हारे आंतरिक संसार का एक प्रतिध्वनि। और यही वह जगह है जहां व्यक्तिगत क्रेसिमिएंटो का सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। बाहर की चीजें बदलना चाहते हो लेकिन भीतर को देखे बिना। जब तुम्हारी ऊर्जा पीछा करना छोड़ देती है तो वह एक गहरी सच्चाई को पहचान चुकी होती है। बाहर कुछ भी नहीं है जो पहले तुम्हारे भीतर न हो। क्या तुम जानते हो कि कुछ पैटर्न बार बार क्यों दोहराते हैं? क्यों वही लोग बार बार तुम्हारी विदा में आते हैं? क्यों अवसर आखिरी क्षण में तुम्हारे हाथों से फिसल जाते हैं? यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी कंपन है जो तुम्हारे शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। और यही प्रवेश करता है अदृश्य दर्पण, एक ऐसा सिद्धांत जिसे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी को छाया की तरह नियंत्रित करता है। जो भी तुम्हें सक्रिय कर देता है, आकर्षित करता है, परेशान करता है, वह तुम्हारा ही हिस्सा है, चाहे तुम उसे स्वीकार करो या नहीं। जिसे तुम दूसरों में जज करते हो, जिससे चुपचाप ईर्ष्या करते हो, जिससे प्रेरित या इरिटेडो होते हो, वह तुम्हारा अवचेतन चिल्लाकर कह रहा है, मुझे देखो, यहां तुम्हारा ही हिस्सा है जिसे तुम पहचान नहीं रहे। युंग ने इसे छाया कहा था, और छाया बुराई नहीं है, वह बस वह हिस्सा है जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया, एकीकृत नहीं किया या प्यार नहीं किया। और जितना तुम उसे नकारते हो, उतना ही वह बाहर की दुनिया में दिखती है। यहां सबसे बड़ी क्लेव है। बाहरी रियलिटी तभी बदलती है जब तुम्हारा आंतरिक डायलॉगो बदलता है, और आंतरिक डायलॉगो तभी बदलता है जब तुम अपनी छाया को बिना डर के देखने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें स्वस्थ रिलेशंस आकर्षित करने में कठिनाई होती है? देखो, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो। क्या तुम्हें अबंडेंशिया मैनिफेस्ट करने में मुश्किल होती है? अपने धन, योग्यता और एग्जिटों के बारे में छुपी मान्यताओं को देखो। तुम्हारी विदा में कुछ भी गलती से नहीं आता। जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंशिया से मेल खाता है,
वह रहता है, और जो चला जाता है वह भी तुम्हें कुछ दिखा रहा होता है। लेकिन यदि तुम लगातार पीछा करते रहते हो तो तुम्हें कभी यह देखने का मौका नहीं मिलता कि तुम वास्तव में क्या प्रक्षेपित कर रहे हो। जब तुम्हारी ऊर्जा पीछा करती है, तुम ब्रह्मांड से कह रहे होते हो, जो मैं चाहता हूं वह मेरे भीतर नहीं है, मैं अधूरा हूं, और ब्रह्मांड वही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वह तुम्हारी इच्छाओं का उत्तर नहीं देता, वह तुम्हारी भावनात्मक आवृत्ति का उत्तर देता है। लेकिन जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, कुछ बदल जाता है। तुम स्वयं को उस चीज से अलग नहीं महसूस करते जिसकी तुम्हें चाह है। तुम खुद को निर्माता अनुभव करने लगते हो, न कि भाग्य के भिखारी। और यही आंतरिक रसायन घटित होती है। जब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हें अपनी ही आंतरिक कनेक्शन पर्याप्त लगती है, सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। सब कुछ तुम्हारे भीतर की नई फ्रीक्वेंसिया को प्रतिबिंबित करने लगता है, क्योंकि तुम्हारी विदा में वह नहीं आता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह आता है जिसे तुम अपनी वाइब्रेशन से संभाल सकते हो, अपनी कोहेरेंशिया से, अपने अमोर प्रोपियो से। अदृश्य दर्पण हमेशा सक्रिय है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अगली कॉन्शियंसिया का स्तर दिखाने के लिए। यदि कुछ तुम्हें इरिता करता है, पूछो, मेरे भीतर का कौन सा हिस्सा अभी तक देखा नहीं गया? यदि कुछ दोहराता है, पूछो, यह मुझे कौन सी सीख दिखा रहा है जिसे मैंने अभी नहीं सीखा? और यदि तुम वाकई अपनी एनर्जिया को इस स्तर तक उठाना चाहते हो कि तोड़ोते बस्क, तो बाहर को साज ढूंढने से मत शुरू करो, भीतर ईमानदारी से देखना शुरू करो, क्योंकि जिसे तुम नकारते हो वह तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन जिसे तुम गले लगाते हो वह तुम्हें बदल देता है। यही बड़ा जायरो है। तुम रियलिडैड के शिकार से अपनी वाइब्रेशन के लेखक बन जाते हो, और यही वह पल है जब तुम्हें किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम सेंट्रो बन जाते हो और सब कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। तुम्हारी एनर्जिया अब किसी के पीछे नहीं दौड़ती, अब रियलिडैड तुम्हारे पीछे दौड़ती है, क्योंकि तुम कमी नहीं, पूर्णता प्रसारित कर रहे हो। अध्याय 6, प्रयास का जाल प्रवाह के लिए छोड़ना। जिसे तुम जबरदस्ती करते हो वह प्रतिरोध करता है, जिसे तुम अनुमति देते हो वह प्रकट होता है। अधिकांश लोग एक थकाऊ सोच में फंसे हुए हैं, यह मानना कि कुछ पाने के लिए उन्हें अधिकतम प्रयास करना होगा, कि बिना दर्द कोई मेरिटो नहीं, कि अगर वे धक्का नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यह मॉडल न केवल पुराना है, यह एक ऊर्जावान जाल है। शर्तों से बंधी हुई मैन सोचती है कि बिना एस्फ्यूजो कोई रिकम्पेंसा नहीं है, लेकिन अल्मा जानती है कि जब तुम अलिनियाडो होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बिना रेजिस्टेंशिया के सहयोग करता है। और यहां वह जायरो है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। प्रकट करना धक्का देना नहीं है, यह अनुमति देना है। जब तुम्हारी एनर्जिया पीछा करती है, तुम एक अदृश्य लेकिन बहुत क्लारा सिग्नल भेजते हो, मेरे पास यह नहीं है, मैं यह नहीं हूं, मुझ में फलता है। और ब्रह्मांड, जो तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी भावनात्मक फ्रीक्वेंसिया सुनता है, उत्तर देता है, सही है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम में फलता है, तुम सफिशिएंट नहीं हो। लेकिन जब तुम नेसेसिडैड छोड़ देते हो, कुछ असाधारण होता है। तुम नियंत्रण के भार से मुक्त हो जाते हो, और उस भार को छोड़ते ही तुम्हारी एनर्जिया उठने लगती है, और ऊंची एनर्जिया सहजता से वह आकर्षित करती है जिसका तू एंटीज को डिस्परेशन पीछा कर रहे थे। क्या तुम एक रिलेशन चाहते हो जो तुम्हें भर दे? प्यार बाहर मत ढूंढो, खुद को बिना कंडीशंस के प्यार करना शुरू करो। क्या क्वियर्स अबंडेंशिया? पैसे के पीछे मैट दौड़ो, उस व्यक्ति की वाइब्रेशन अपनाओ जो पहले ही प्लेनेटेड में वाइव करता है। यह पसिविदाद नहीं है, यह बैठकर इंतजार करना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे एक्टोस अब मीडो या एस्केसिस से नहीं आते, बल्कि क्लैरिडैड, फे और कोहेरेंशिया से आते हैं। क्या तुमने कभी नोट किया है
कि अपॉर्चुनिटीज तब आती है जब तू अनसीडैड से छोड़ देते हो, कि रेस्प्यूएस्टास तब प्रकट होती है जब तू दीजर दे फोर्जार। यही डिसपेगो वाइब्रेशनल है। यह इंडिफरेंशिया नहीं है, यह पूरा कॉन्फियंजा है। यह भरोसा कि जो तुम्हारे लिए है वह सिन एस्फ्यूजो इनेसेसेरियो आता है। यह भरोसा कि तुम्हें पर्सगियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वही वाइब्रेशन हो जो तू डिजीज। और यह रेवोल्यूशनरियो है। तुम वह नहीं आकर्षित करते जो तू पियंसास। तुम वह नहीं आकर्षित करते जो तू डाइसिस। तुम वही आकर्षित करते हो जो तू अरेस। एक पर्सोना अलिनेदा एग्जिटो के पीछे नहीं दौड़ती। एल एग्जिटो खुद उसके साथ एलिनियस करता है। क्यों? क्योंकि वह कोरिएंट के खिलाफ लुचार नहीं कर रही होती, वह अपने सत्य इंटरनो के साथ फ्लो कर रही होती है। यहां वह प्रैक्टिका है जो तू विदा बदल सकती है। एक रिजल्टडो छोड़ दो। कोमो और क्वांडो को लेकर ऑब्सीजन मत करो। वही ऑब्सीजन एल फ्लूजो ब्लोक्विया करती है। दो सर्टेजा इंटीरियर से एक्चुआ। जो करने का गिया महसूस हो वह करो, लेकिन सिन टेंशन। एक्शन अलिनेदा की शक्ति मल्टीप्लिकाडा होती है। 3 टिएम्पो परफेक्टो पर कॉन्फिया। जो तुम्हारा है वह कभी नहीं चेस्कापा, और जो नहीं आता वह रेचाजो नहीं रीडायरेक्शन होता है। ईगो कहता है कुछ नहीं हो रहा। माज हज, माज लूचा, लेकिन अल्मा फुसफुसाती है रिलैक्स, सब कुछ ऑलरेडी ऑर्डिनेंडोज है। तुम किसे चुनते हो? एक पर्सोना क्यू वाई वेन डेसपेगो वाइब्रेशनल मैग्नेटिका होती है। उसे इम्प्रीजनर करने की जरूरत नहीं, उसे कॉन्वेंसर करने की जरूरत नहीं। उसकी सोला प्रेजेंशिया सुफिशिएंट होती है, क्योंकि उसकी एनर्जिया पहले ही उस देसेओ के साथ अलिनेदा होती है। याद रखो, तुम यहां किसी चीज के पीछे कोर करने के लिए नहीं आए। तुम यहां यह रिकॉर्डर करने आए हो कि तुम पहले से ही तोड़ो हो। और जब तू ऐसा वर्ड से चलते हो, तुम्हें अट्रेय के लिए लुचार नहीं करना पड़ता। तुम बस मैनिफेस्ट करते हो। अध्याय 7। इच्छा का विरोधाभास। पूरी शक्ति से इरादा करो, लेकिन पूरी श्रद्धा से छोड़ दो। दिल से इच्छा करो, लेकिन मन से उससे मत चिपको। यहां प्रकट करने की सबसे रहस्यमय क्लेव्स में से एक है। तुम्हारा इरादा बेहद फ्यूअर्ट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा एपिगो बेहद डेबिल। हां, यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही वह फॉर्मूला है जिसके कारण ब्रह्मांड बिना रेजिस्टेंशिया के तुम्हारे साथ कुपेरा करता है। जरा सोचो, तीर को छोड़ने के लिए टेंशन चाहिए, लेकिन उड़ने के लिए उसे सोल्टार्स भी चाहिए। इच्छा वही टेंशन क्रिएटिवा है, लेकिन डेसपेगो वह लिबरेशन है जो उसे अपने ब्लैंको की ओर स्वतंत्रता से उड़ने देती है। बहुत लोग यहां गलती करते हैं। वे इच्छा को नेसेसिडैड समझ लेते हैं, लेकिन इच्छा एक्सपेंसिवा है, जबकि नेसेसिडैड रिस्ट्रिक्टिवा है। जब तुम अल्मा से इच्छा करते हो, तुम कह रहे हो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन जब तुम ईगो से नेसेसिडैड महसूस करते हो, तुम वाइब्रेशनल में चिल्ला रहे हो, अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं पर्याप्त नहीं हूं। और ऐसी फ्रीक्वेंशिया कुछ नहीं मैनिफेस्ट करती, सिर्फ ब्लोकर करती है। अब देखो यह परदोजा कैसे काम करती है। तुम अपने सुएनो को इंटेंसिडैड से विजुअलाइजास, तुम डिटर्मिनेशन से एक्चुआस। तुम महसूस करते हो मानो वह पहले से रील हो, और फिर तुम उसे छोड़ देते हो। कोमो को छोड़ते हो, क्वांडो को छोड़ते हो, फोमा को छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि वह पहले से रास्ते में है। यह बिल्कुल एक सेमिला बोने जैसा है। तुम उसे धरती में डालते हो, पानी देते हो, देखभाल करते हो, लेकिन हर दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखते कि वह अंकुरित हुई या नहीं। तुम प्रोसेसो इनविजिबल पर भरोसा करते हो। ठीक इसी तरह तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस को भी फंसियोना होना चाहिए। इरादा प्लस डेसपेगो, पौडा एब्सोल्यूटो। यह एनर्जिया एनफोकाडा बिना अनसीडैड है। यह एक्शन डेसिडिडा बिना डेसेस्परेशन है। जब तुम मीडो से नहीं बल्कि फे से इच्छा करते हो, तुम ब्रह्मांड को सेनेल्स कॉन्ट्रडिक्टोरियाज भेजना बंद कर देते हो। मैं यह चाहता हूं,
लेकिन अगर अभी नहीं आता, फिर भी मैं ठीक हूं। यह फ्रेज सिंपल है, लेकिन वाइब्रेशनल पूरा, क्योंकि अब तुम मुझे कुछ फलता है नहीं कह रहे। तुम कह रहे हो यह मेरी एक्सपांशन होगी, लेकिन मैं पहले से कंपल्टो हूं। कार्ल जंग ने इसी को इंट्यूया जब कहा कि तुम्हारे पेंसेमिएंटोस स्ट्रक्चरास बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन ही उन्हें कैंपो इनविजिबल में एक्टिवा करती है। और यह एक्टिवेशन तब सबसे फ्यूअर्ट होती है जब तुम टेंसो, एंशियोसो या इम्पेशेंट नहीं होते। डेसपेगो वाइब्रेशनल का मतलब इंडिफरेंशिया नहीं है, यह अपाटिया नहीं है, यह एनर्जेटिका मधुरेज है। यह वह अवस्था है जहां तुम जानते हो कि तुम्हारा वेलर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई मैनिफेस्टेशन अभी हुई या नहीं, और इसी फिरमेजा, इस शांत पेरो पोडरोसा सर्टेजा से सब कुछ तुम्हें ढूंढना शुरू करता है। अब एक इजेसिशो ट्रांसफॉर्मेडर, इसे 7 दायस तक करो और देखो क्या बदलता है। एक अपने देसेओ को कंप्लीटा क्लैरिडैड से लिखो। यह भी लिखो कि उसे पाकर तुम्हें कैसा महसूस होगा। 2-5 मिनटों तक उसे इंटेंसिडैड से विजुअलाइजा करो, एफ से नहीं, डिसफ्रूट से। 3 ग्रैटिट्यूड महसूस करो जैसे वह अभी अभी साकार हुआ हो। यही तुम्हारा एंक्ला वाइब्रेशनल है। 4 अंत में यह फ्रेज कहो, मैं पूरी कॉन्फिडेंसा में हूं, यह हो चुका है, यह रास्ते में है, और जब तक लगेगा, मैं आनंद में हूं। यह सिंपल एक्टो तुम्हारी इच्छा को डेसपेगो से अलाइनियर करता है, और जैसे ही यह एलिनिएशन होती है, वो प्योरटास जो पहले बंद थीं, अपने आप खुलने लगती है। जब तू परिणाम पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, परिणाम मास फ्यूअजा से प्रकट होता है, क्योंकि अब तू कैरेंसिया से नहीं, अबंडेंशिया इंटीरियो से वाइब्रा कर रहे हो। याद रखो, मुद्दा यह नहीं कि कम इच्छा करो, बल्कि यह कि अधिक कॉन्फिडेंसा करो। विरोधाभास यह है कि जब तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं रहती, तभी वह सबसे रपिडो आता है। ब्रह्मांड तू डेसेस्परेशन का नहीं, तुम्हारी सर्टेजा का उत्तर देता है, और जब यह सर्टेजा शांत, गहरी और सिंसेरा होती है, दुनिया तुम्हारे फेवर में चलने लगती है, बिना तुम्हारे इंतजार किए। अध्याय 8। तुम्हारा परिवेश ही तुम्हारा प्रतिबिंब है। ऊर्जा का वह क्षेत्र जो तुम्हारी वास्तविकता को आकर्षित करता है या रोकता है। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखो, मैं अपना परिवेश शुद्ध करता हूं और मेरी वास्तविकता बदल जाती है। जो कुछ भी तुम्हें घेरता है, वह चुपचाप इस बात को प्रभावित कर रहा है कि तुम क्या आकर्षित करते हो। हां, तुम्हारा परिवेश निष्पक्ष नहीं है। हर वस्तु, हर स्थान, हर कंपन जो तुम्हारे साथ रहता है, वह उस क्वांटम क्षेत्र का सक्रिय भाग है जिसमें तुम्हारा मन वास्तविकताएं प्रक्षेपित करता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी अभिव्यक्तियां क्यों नहीं पहुंचती? अपना कमरा देखो, क्या वह पुरानी चीजों, अनावश्यक कागजों या उन कपड़ों से भरा है जिन्हें तुम अब उपयोग नहीं करते? तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हो, मेरे पास नए के लिए स्थान नहीं है। कार्ल यूंग ने आर्केटाइप और प्रक्षेपित अवचेतन के बारे में बात की थी। तो तुम्हारा परिवेश वही अवचेतन है, भौतिक रूप में। और यदि तुम्हारा परिवेश अव्यवस्था, उपेक्षा या अतीत की ऊर्जा में कंपन कर रहा है, तो वही कंपन तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहा है। कल्पना करो कि तुम एक शक्तिशाली बीज बो रहे हो, लेकिन दूषित भूमि में। तुम कितना भी चाहो कि वह बढ़े, मिट्टी की ऊर्जा उसे रोक देगी। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा घर वे पात्र है जहां तुम्हारी मंशा कंपन करती है, और यदि ऊर्जा की सफाई नहीं है तो सब कुछ ठहर जाता है। एक मौन नियम हमेशा काम करता है। स्थान तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। मानसिक स्पष्टता चाहते हो, अपना डेस्क व्यवस्थित करो। समृद्धि चाहते हो, पुराना छोड़ दो। प्रेम चाहते हो, अपनी अलमारी में जगह बनाओ, यहां तक कि प्रतीकात्मक रूप से भी। यह अंधविश्वास नहीं है, यह कंपन की क्रिया है। हर वस्तु जो अतीत से जुड़ी है, टूटी चीजें, पुराने संबंधों की निशानियां, कमी के स्मृति चिन्ह, ये सभी ऊर्जा की जंजीरें हैं जो तुम्हें उसी भावनात्मक स्थान पर पकड़े रखती है। और ब्रह्मांड केवल तुम्हारे सबसे सुसंगत संकेत पर प्रतिक्रिया करता है। तो चाहे तुम कितनी भी पुष्टि दोहराओ,
यदि तुम्हारा परिवेश कहता है मैं तैयार नहीं हूं, तो वास्तविकता भी प्रतिध्वनि में कहेगी अभी नहीं। यहां एक अभ्यास है जो 3 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दिन 1, भौतिक सफाई। जो उपयोग में नहीं है उसे फेंको, दान करो या पुनर्चक्रित करो। दराज, अलमारी, बैग, डेस्क, सब कुछ। नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाओ, इरादे और कृतज्ञता के साथ। दिन 2, ऊर्जात्मक शुद्धिकरण। साल्विया, धूप या बस प्राकृतिक हवा का उपयोग करो। ऊंची आवृत्ति वाली संगीत चलाओ। जोर से बोलो, यह स्थान अब मेरी नई वास्तविकता का मंदिर है। दिन 3, कंपन की पुनर्संरचना। दृश्य स्थानों पर शक्ति वाक्य लगाओ। एक मोमबत्ती, एक पौधा, एक क्रिस्टल या कोई ऐसी छवि रखो जो तुम्हारी ऊर्जा उठाए। अपने परिवेश को उस संस्करण का जीवंत प्रतीक बनाओ जिसे तुम सक्रिय कर रहे हो। यह फेंग शुई नहीं है, यह उद्देश्य की दृश्यमान उपस्थिति है। यह इच्छा की अमूर्त ऊर्जा को उस भौतिक स्तर पर लाना है जहां तुम रोज रहते हो। और जब तुम यह करते हो तो कुछ जादुई होता है। तुम्हारा मन स्वयं ही पुनः प्रोग्राम होने लगता है, क्योंकि वह तुम्हारी नई वास्तविकता को आने से पहले ही देखना, महसूस करना और जीना शुरू कर देता है। बहुत लोग अभिव्यक्ति आने का इंतजार करते हैं ताकि वे बदल सके, लेकिन वास्तविक क्रम यह है, पहले तुम बदलते हो, फिर तुम्हारा संसार बदलता है। और उस परिवर्तन का एक हिस्सा उतना ही सरल है जितना कि एक दराज साफ करना। अपने स्थान को एक ऊर्जा पटल की तरह देखो। हर वस्तु का तुम्हारे लिए एक छिपा अर्थ है, और उनमें से हर एक या तो तुम्हारी नई कंपन को बढ़ा रहा है या तुम्हें उस बात की याद दिला रहा है जिसे तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। और यहां वह आता है जो युंग ने भी कहा था, जो तुम जागरूक नहीं बनाते वह भाग्य के रूप में प्रकट होता है। तो जो तुम साफ नहीं करते, जिसे अनदेखा करते हो, वह भी स्थिर वास्तविकता के रूप में प्रकट होता है। अपने आप से अभी यह प्रश्न पूछो, मेरे परिवेश में कौन सी वस्तु मेरी उस पुरानी पहचान का प्रतिनिधित्व करती है जिसे मैं अब नहीं बनना चाहता? उसे खोजो, कृतज्ञता के साथ विदाई दो, और तुम देखोगे कि उस एक सरल क्रिया में तुम एक ऊर्जात्मक द्वार खोलते हो जहां से नया प्रवेश कर सकता है। तुम्हारा कमरा तुम्हारा वेदी स्थान है। तुम्हारा डेस्क तुम्हारा बाहरी मन है। तुम्हारा घर तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। और जब तुम उस चीज के साथ तालमेल में कंपन करना शुरू करते हो जिसे तुम चाहते हो, तो बिना एक शब्द कहे ब्रह्मांड तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अध्याय 9। तुम्हारा शरीर पहले कंपन करता है। तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा की गुप्त भाषा। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखो, मैं अपने शरीर को अभिव्यक्ति का माध्यम सक्रिय करता हूं। तुम्हारा मन दृष्टि बनाता है, लेकिन उसे प्रकट तुम्हारा शरीर करता है। और यदि तुम्हारा शरीर संरेखित नहीं है, तो तुम्हारी कितनी भी इच्छाएं हों, ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी प्रेरित महसूस करने के बावजूद तुम कार्य क्यों नहीं करते? क्यों तुम जानते हो कि क्या करना है, फिर भी आखिरी क्षण में कुछ तुम्हें रोक देता है? यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह ऊर्जा से अवरुद्ध शरीर है। एक शारीरिक प्रणाली जो दबी हुई भावनाएं, भय, तनाव सहेजकर बैठी है, और वही तुम्हारी ऊर्जा को तुम्हारी इच्छा की दिशा में बहने से रोकती है। कार्ल युंग ने कहा था, जिसे तुम सचेत नहीं बनाते वह भाग्य बनकर प्रकट होता है, और जिसे तुम अपने शरीर में सचेत नहीं बनाते वह थकान, टालमटोल, बीमारी या आत्म विनाश के रूप में प्रकट होता है। तुम्हारा शरीर एक फाइल सिस्टम है, एक ऊर्जा हार्ड ड्राइव। हर अनकही भावना, हर अनमिटा आघात सब संग्रहित हो जाते हैं, छिपी हुई फाइलों की तरह, जो अभी भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर रहे हैं। क्या तुम समृद्धि आकर्षित करना चाहते हो? सचेत रिश्ते, उद्देश्य? तो शुरुआत यहीं से करो, अपने शरीर से जुड़कर। तुम्हें जिम में रहना जरूरी नहीं है, तुम्हें एथलीट बनना भी नहीं है, तुम्हें बस महसूस करना है। सचेत श्वास लो, उपस्थित होकर चलो, इरादे के साथ हिलो, खिंचो, नाचो, मुक्त करो।
क्योंकि शरीर ही पहला कंपन वाहन है। जब तुम्हारा शरीर सख्त, तना हुआ या जल्दी जल्दी में होता है, तुम एक ऊर्जा संदेश भेजते हो, मैं प्रतिरोध में हूं। ब्रह्मांड इसे ऐसे सुनता है। यह व्यक्ति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा शरीर आराम में, खुला, ग्रहणशील होता है, तुम एक अलग संकेत प्रसारित करते हो, मैं तैयार हूं, मैं प्रवाह में हूं, और फिर सब कुछ तुम्हारे साथ बहना शुरू कर देता है। बहुत से आध्यात्मिक लोग अपनी इच्छाएं इसलिए प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने सिर में जीते हैं और शरीर को भूल जाते हैं कि ऊर्जा नीचे नहीं उतरती यदि चैनल तनावग्रस्त, गंदा या बंद हो। यहां एक सरल अनुष्ठान है जो तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम करेगा। कंपन सक्रियता की सुबह। 3 गहरी सांसें लो। हर श्वास त्याग में एक शब्द छोड़ो, मुक्त करता हूं, आभार, ग्रहण करता हूं। अपने शरीर को 3 मिनट हिलाओ। कोई सही तरीका नहीं है, बस शरीर को व्यक्त होने दो। तनाव झाड़ो, उद्देश्य के साथ नाचो, खुले शरीर के साथ घोषणा करो, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए एक स्वच्छ चैनल हूं। इसे 7 दिन करो और देखो तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र कैसे बदलता है। हम केवल मन नहीं है, हम कंपन करता शरीर, अनुनाद करता हृदय और देखती हुई आत्मा है। और इन सबका संरेखन जरूरी है ताकि अभिव्यक्ति कार्य करे। क्या तुम्हें लगातार थकान महसूस होती है? अचानक होने वाले शारीरिक दर्द, छाती में दबाव या गर्दन में तनाव? इसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा शरीर अपने ही भाषा में बात कर रहा है, और जो बात तुम फुसफुसाहट में नहीं सुनते, वह बाद में अराजकता के रूप में चिल्लाकर आती है। कुछ लोग बिना प्रयास के अवसर आकर्षित कर लेते हैं। वे जुड़े हुए लगते हैं और वे सच में जुड़े होते हैं क्योंकि उनका शरीर रक्षा मोड में नहीं, ग्रहण मोड में होता है। जिस तरह एक एंटीना सही स्थिति में होना चाहिए ताकि वह संकेत प्राप्त कर सके, उसी तरह तुम्हारा शरीर भी ठीक से कैलिब्रेट होना चाहिए ताकि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। और यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य, ऊर्जा ऐसे शरीर में नहीं उतरती जो उसे संभाल नहीं सकता। तो यदि तुम बड़ी अभिव्यक्तियां मांग रहे हो लेकिन तुम्हारा शरीर थका, सूजा हुआ या तनावग्रस्त है, तो उसमें नई वास्तविकता के लिए कंपन स्थान नहीं है। इसलिए अपने मंदिर की देखभाल आवश्यक है। अच्छी नींद लो, सचेत भोजन करो, हर दिन शरीर को हिलाओ, गहरी सांस लो, अपनी मुद्रा से ब्रह्मांड को बताओ, मैं उपलब्ध हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं तैयार हूं। मन नक्शा बना सकता है, लेकिन शरीर ही वह नाव है, और यदि नाव क्षतिग्रस्त है तो कोई भी गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। अध्याय 10। मौन की शक्ति, वह सृजनात्मक शून्य जो अभिव्यक्ति को जागृत करता है। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखो, मौन की शक्ति मुझे मेरी टोटालिदाद से जोड़ती है। शून्य में वह सब कुछ जो तुम चाहते हो अपना रास्ता तुम्हारी ओर ढूंढ लेता है, लेकिन केवल तब जब तुम स्थिरता के साथ शांति में रहना सीखते हो। हम एक शोर भरे संसार में जीते हैं, जगह जगह विचार, आवाजें, विचलन। हर सेकंड बाहरी और भीतरी शोर हमें बताता है क्या करो, कैसे करो, क्या सोचो, क्या खरीदो। लेकिन ब्रह्मांड एक बिल्कुल अलग भाषा में काम करता है, मौन की भाषा में। कार्ल यूंग समझते थे कि मन केवल निरंतर उत्तेजना से नहीं चलता, उसे खाली होने का स्थान भी चाहिए। शून्य ही सृजन की पालना है। जब तुम अपने जीवन में जगह बनाते हो, तुम जादू के लिए भी जगह बनाते हो, और जो तुम चाहते हो उसे प्रकट करने के लिए पहले तुम्हें यह सीखना होता है कि उस मौन के स्थान में कैसे रहा जाए, बिना हर क्षण को लगातार क्रिया या विचारों से भरने की मजबूरी के। ध्यान दो, हम अक्सर किसी न किसी खोज में उलझे रहते हैं, काम, परियोजनाएं, लक्ष्य, रिश्ते। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी इच्छा का पहला कदम उसे पीछा करना नहीं बल्कि छोड़ देना है, सच्ची अभिव्यक्ति तब शुरू होती है जब तुम बाहरी खोज छोड़कर इसमें शांति पाते हो कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। यही है वाइब्रेशनल डिटैचमेंट का सिद्धांत। न पकड़ना, न किसी विशेष तरीके से चीजों के आने की उम्मीद करना।
क्योंकि शून्य में ब्रह्मांड को वह स्थान मिलता है जहां वह सब कुछ ला सके जो तुमने मांगा है, लेकिन केवल तब जब तुम वह स्थान खाली छोड़ते हो। कल्पना करो कि तुम एक गिलास में पानी भरना चाहते हो। यदि गिलास पूरा भरा है तो क्या होगा? वह कुछ भी नहीं ले सकता। इसी तरह यदि मन भरा है अपेक्षाओं, भय, चिंताओं से, नई संभावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं दे सकता जब तक तुम जरूरत, नियंत्रण और अधीरता के शोर से खाली नहीं होते। यही मौन प्रवेश करता है। जब तुम खोज बंद कर देते हो, पीछा बंद कर देते हो और मौन में डूब जाते हो, शून्य तुम में एक चुंबकत्व पैदा करता है। ब्रह्मांड अपनी असीम बुद्धि से जानता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, और जब तुम्हारा मन और ऊर्जा शांत हो जाती है, तुम सब कुछ सहज और सामंजस्यपूर्ण रूप से आकर्षित करने लगते हो। लेकिन मौन का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यह एक सचेत क्रिया है। यह न करने की सक्रिय अवस्था है, होने की अवस्था, न कि करने की। जैसे काली पृष्ठभूमि जिसके बिना तारे चमक ही नहीं सकते, वैसे ही अभिव्यक्ति मौन के इस स्थान में जन्म लेती है। शून्य खाली नहीं है, यह संभावनाओं से भरा हुआ स्थान है। यही तुम्हारी इच्छाओं के बीज अंकुरित होते हैं। यही तुम्हारे बोए हुए सपनों का खेत उर्वर होता है। और मौन केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक मौन भी है। मन जैसे एक तेज बहता नदी प्रवाह तुम्हारी रचनात्मकता और इच्छाओं को डूबो सकता है। इसलिए पहला कदम है मन को शांत करना, विचारों से लड़ना बंद करना। ध्यान इस आंतरिक मौन का सबसे बड़ा साधन है। बिना जजमेंट, बिना जल्दबाजी, सिर्फ उपस्थित रहना। उस होने की अवस्था में सब कुछ तुम्हारी वास्तविक इच्छा के साथ संरेखित होने लगता है। इतिहास के आध्यात्मिक गुरुओं और महान अभिव्यक्ताकारों ने इस सिद्धांत को गहराई से समझा है। शांत मन की शक्ति, वाइब्रेशनल डिटैचमेंट की शक्ति, वर्तमान क्षण के साथ पूर्ण शांति, बिना अधीरता, बिना चिंता, बिना प्रत्याशा, सिर्फ होना। एक शक्तिशाली अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट पूर्ण मौन में बैठो, बिना संगीत, बिना फोन, बिना विचलन, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। शुरू में मन उस जगह को विचारों से भरना चाहेगा, लेकिन समय के साथ तुम एक ऐसी शांति महसूस करोगे जो नई अंतर्दृष्टियां, अवसरों और अभिव्यक्तियों के लिए दरवाजे खोलती है। यही है शून्य की शक्ति, सृजन का खुला क्षेत्र। जब भी तुम किसी चीज को बेचैनी से खोजो, याद रखो, तुम्हें केवल शून्य के लिए खुलना है। बाकी ब्रह्मांड संभाल लेता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जब तुम करने की आवश्यकता से मुक्त होते हो, जीवन का प्रवाह पूरी तरह तुम्हारी इच्छाओं के साथ संरेखित हो जाता है। अगला कदम, हर दिन वाइब्रेशनल डिटैचमेंट का अभ्यास करो। याद रखो, ब्रह्मांड पहले से ही तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसके प्रकट होने के लिए जगह बना दो। अध्याय 11, कृतज्ञता, प्रचुरता और संयोग का उत्प्रेरक। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखे, कृतज्ञता मुझे ब्रह्मांड की असीम प्रचुरता से जोड़ती है। कृतज्ञता, चाहे यह एक सरल अभ्यास लगे, आपके जीवन में वह सब आकर्षित करने के लिए सबसे शक्तिशाली तंत्रों में से एक है जिसे आप चाहते हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप उस कंपन आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं जो असीम प्रचुरता के द्वार खोलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कृतज्ञता केवल उन्हीं चीजों के लिए होती है जो उनके पास पहले से है, लेकिन वास्तव में कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद का कार्य नहीं है। यह एक आवृत्ति, एक कंपन है जिसे आप दुनिया में प्रसारित करते हैं। ऊर्जा का एक क्षेत्र जो फैलता है और उसी से मेल खाती चीजों को आकर्षित करता है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता को खोलने की कुंजी है। प्रेम, धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और वह सब कुछ जो आप चाहते हैं। चाहे चीजें छोटी हो या बड़ी, जब आप उनके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी कंपन तुरंत बदल जाती है। और जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है, आप उन और चीजों के चुंबक बन जाते हैं जिनके लिए आप धन्यवाद दे सके, और यह चक्र निरंतर बढ़ता जाता है। कृतज्ञता की असली जादू यह है कि वह जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं, उनके बीच एक पुल की तरह काम करती है।
यह वह स्थान है जहां दृश्यमान और अदृश्य मिलते हैं। जब आप दिल से धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप और प्राप्त करने के लिए तैयार है। और यह एक सार्वभौमिक नियम है, जिसके लिए आप धन्यवाद देते हैं वह बढ़ता है। कृतज्ञता केवल तब के लिए नहीं है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्ची कृतज्ञता कठिन क्षणों में परखी जाती है। कठिन समय में जब आपको लगता है कि आप खो गए हैं, कृतज्ञता आपको अलग ऊर्जा से जोड़ती है। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। अचानक आप कमी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और उन सभी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जो आपको पहले ही मिल चुकी है। यह एक विश्वास का कार्य है, यह बताने का कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और हर अनुभव का अपने आप में एक उद्देश्य है। यदि कभी आप निराश या बेबस महसूस करें तो उन क्षणों में कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उसके लिए धन्यवाद दें। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों, उन अवसरों के लिए जो आपने पहले ही अनुभव किए हैं, यहां तक कि उस हवा के लिए भी जिसे आप सांस लेते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना ध्यान बदलते हैं, ऊर्जा बदल जाती है और नई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है कृतज्ञता डायरी रखना। हर सुबह या रात 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। मैं सूरज की रोशनी के लिए आभारी हूं। मैं अपने घर के लिए आभारी हूं। मैं अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह सरल क्रिया आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। कृतज्ञता आपकी जिंदगी में सिंक्रोनिसिटी को भी सक्रिय करती है। ऐसे क्षण जब घटनाएं और अवसर बिना प्रयास के बिल्कुल सही समय पर प्रकट होते हैं। यह तब होता है जब आपकी आवृत्ति सही होती है और कृतज्ञता उस दरवाजे की चाबी है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर रखना शुरू कर देता है। जब आप निरंतर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। सब कुछ सही समय पर होने लगता है। अवसर खुद ब खुद आने लगते हैं। रिश्ते सहजता से खिलते हैं। धन अप्रत्याशित तरीकों से बहने लगता है। लेकिन यह केवल दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कृतज्ञता को जीवन शैली बनाएं। हर सांस में धन्यवाद दे। हर भोजन में, हर बातचीत में। कृतज्ञता जीवन को देखने का एक तरीका है जो आपको हर अच्छी, सकारात्मक और प्रचुर चीज से जोड़ देता है। यह एक ऐसी मशीन की तरह है जो निरंतर आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करती रहती है। और अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखें, कृतज्ञता केवल आसान क्षणों के लिए नहीं है, यह विकास के क्षणों के लिए भी है। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आपका स्तर ऊंचा हो जाता है और चुनौतियां अवसर बन जाती है। कृतज्ञता निस्संदेह वह सबसे बड़े ऊर्जा उत्प्रेरक है जिसे आप सक्रिय कर सकते हैं। यह उन सकारात्मक घटनाओं की श्रृंखला को सक्रिय करता है जो आपके जीवन में आशीर्वादों की ऊपर उठती सर्पिल बनाती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पूरी तरह मुफ्त है, सरल है और हर किसी के लिए उपलब्ध है। तो अभी उसी क्षण उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दे जो आपके पास है, जो आप है और जो अभी आपके जीवन में आने वाली है। याद रखें, जब आप अपने पूरे अस्तित्व से धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड आपको और अधिक प्रचुरता और अधिक आशीर्वाद और आपकी हर इच्छा का विस्तार लौटाता है। कृतज्ञता आपके भीतर सर्वश्रेष्ठ के लिए खुला द्वार है। अध्याय 12, अपूर्णता का कला, नियंत्रण को मुक्त करना। वाइब्रेशनल डिटैचमेंट, कंपनात्मक डिसअपेगो के मार्ग में नियंत्रण की आवश्यकता पहली बाधाओं में से एक है जिसे हमें तोड़ना होता है। हर चीज, लोगों, सिचुएशंस, रिजल्टों पर नियंत्रण रखना हमें नीची और भारी कंपन में डाल देता है। यह सिर्फ भावनात्मक सीमा नहीं है, यह एक ऊर्जा की कैद है जो हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक फ्लूजों से दूर कर देती है। जो व्यक्ति नियंत्रित करता है वह अपने ही कंट्रोल द्वारा कंडीशनर होता है। इन शब्दों की गूंज गहरी है क्योंकि जीवन में लगातार कंट्रोल एक ही चीज का संकेत है, डर। हम डरते हैं कि कुछ खो न जाए या हम संभाल न सके। लेकिन सच्चाई यह है, नियंत्रण एक इल्यूजन है।
जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो न्यूएस्ट्रोस डोमिनियो में नहीं है, हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और उस शक्तिशाली फ्यूअर्जा यूनिवर्सल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो हमेशा हमारे फेवर में काम करती है। नियंत्रण को मुक्त करने का पहला कदम है जागरूकता। हर बार जब तुम किसी चीज को कसकर पकड़ना चाहते हो, हर बार जब तुम हर डिटेल को प्लान करना चाहते हो क्योंकि डर है कि कुछ गलत हो सकता है, रुको। उस इंपल्स के पीछे छिपे डर को पहचानो। गहरी सांस लो और याद रखो, नियंत्रण एक दीवार है। सच्ची शक्ति छोड़ने में है, एनर्जिया को बिना रेजिस्टेंशिया बहने देने में। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन भविष्य को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान के फ्लूजों के साथ संरेखित होने के बारे में है। हमारी रेजिस्टेंशिया हमें बांधे रखती है, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, जो है, एनर्जिया अपने आप बदलने लगती है। हम अब चीजों को फोर्स नहीं कर रहे होते, हम फ्लो कर रहे होते हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, एक वेशो क्रिएटिवो पैदा होता है जिसमें नुएवास अपॉर्चुनिटीज और बेंडिशंस प्रवेश कर सकती है। याद रखें, छोड़ देना मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। वाइब्रेशनल डिटैचमेंट का मतलब उदासीन होना नहीं है। यह है स्पष्टता से कार्रवाई करना, किसी विशेष रिजल्टों की एक्सपेक्टेटिवा के बिना। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, तुम एक कंपनात्मक ईमान बन जाते हो जो स्वाभाविक रूप से वही आकर्षित करता है जो तुम्हारे कौन वाइब्रेशन संरेखित है, बिना मैनिपुलेट किए। अपने सुएनोस का पीछा करना बंद करो, उन्हें आकर्षित करना शुरू करो। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से एलिनियर्स लग जाता है। ब्रह्मांड शांति और कॉन्फिडेंसा की फ्रीक्वेंशिया पर प्रतिक्रिया देता है, डर और कंट्रोल पर नहीं। और जो तुम चाहते हो वह खुद तुम्हें ढूंढने लगता है। हर बार जब तू सुएल्टास, तुम अपनी सच्ची एसेंसिया के और करीब आते हो, और तभी तुम देखना शुरू करते हो कि जीवन स्वयं उस वेश्यो को इतनी परफेक्टा मनेरा से भरता है जैसी तुम कभी प्लान भी नहीं कर सकते थे। यहीं पर नो पोजीशन का पौधा समझ आता है। जब तू देजास आयार, तुम सिर्फ कंट्रोल नहीं छोड़ते, तुम खुद को मुक्त कर देते हो। तुम अपने पेंसेमियंटोस, इमोशंस और एनर्जिया को उन कैडिनास से मुक्त कर देते हो जो उन्हें सीमित करती थीं। वाइब्रेशनल डिटैचमेंट त्याग नहीं है, यह जीवन में विश्वास का एक्टो है। यह डिसपेगो न केवल भीतर शांति लाता है, बल्कि तुम्हारी कैपेसिटी दे मैनिफेस्टो को भी बढ़ाता है। अब तुम्हें बसकर करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद तुम्हारे पास आने लगता है। जो तुम्हें नहीं सिरवे, उसे छोड़ देना उन प्योरटास को खोल देता है जहां इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज तुम्हारे वर्डेड्रो प्रोपोजिटो के साथ अलिनियादास होती है। एक्शन इंस्पिरेडा, नो कंट्रोल, यही प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह में जीने की क्लेव है। और जब तू कौन एसटी फ्लूजो एलिनर्ट करते हो, तुम्हें अपने सुएनोस का पीछा नहीं करना पड़ता, वे तुम्हें खोजने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां एक गहरा परिवर्तक यात्रा शुरू होती है, जहां डिसपेगो वह कैटलाइजर बन जाता है जिससे तुम्हारी हर इच्छा और उससे भी अधिक मैनिफेस्ट होने लगती है। अध्याय 13, शून्य की शक्ति, नव्यता के लिए स्थान बनाना। क्वांटम भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि ब्रह्मांड में शून्य वास्तव में शून्य नहीं होता। वह संभावनाओं, ऊर्जा और अनंत अवसरों से भरा हुआ स्थान है। लेकिन मानव दृष्टि से हम अक्सर शून्य को नकारात्मक समझते हैं, कुछ मूल्यवान की अनुपस्थिति। परंतु कार्ल युंग हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन की वास्तविक शक्ति उसी शून्य में छिपी होती है। शून्य वही उपजाऊ धरती है जहां सितारे खिलते हैं। कंपनात्मक अनासक्ति की अवस्था में जीने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ऊर्जा के स्तर पर हर शून्य का एक उद्देश्य होता है, नए के लिए स्थान बनाना। जब हम भावनाओं, विचारों और पुराने पैटर्नों से भरे होते हैं, तब हम अपनी ही ऊर्जा को रोक देते हैं। हम उस नव्यता को आने से रोकते हैं जो हमारी कंपन को ऊंचा उठा सकती है और हमें ऐसे अवसरों से जोड़ सकती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। कंपनात्मक अनासक्ति का मूल सिद्धांत है स्थान बनाना। यदि तुम विचारों, इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं से भरे हो, तो कुछ नया प्रवेश कैसे करेगा? यह शून्य भय का विषय नहीं है, बल्कि सृष्टि का मूल सिद्धांत है। शून्य वही स्थान है जहां नई ऊर्जा बह सकती है,
जहां नए विचार और नई संभावनाएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। अनासक्ति का अर्थ केवल छोड़ना नहीं है, यह अनंत संभावनाओं के लिए स्वयं को खोलना भी है। व्यवहारिक स्तर पर इसका अर्थ है कि हमें अपनी अपेक्षाएं, चिंताएं और परिणामों से जुड़ा आसक्ति छोड़ना सीखना होगा। जब हम यह सब छोड़ते हैं तो हम कुछ खो नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं जो हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल है। शून्य वही सफेद कैनवस है जिस पर नई वास्तविकता चित्रित होती है। स्मरण रखो, आकर्षण का नियम तब कार्य नहीं करता जब तुम पुराने से चिपके रहते हो। ब्रह्मांड तब ही देता है जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं। जब हम स्थान खाली करते हैं तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है और हमारी इच्छाएं सरलता से प्रकट होती है। ब्रह्मांड खाली नहीं है, वह तुम्हारे द्वारा भरा जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, पर उसे प्रवेश करने के लिए स्थान देना होगा। अपने इच्छाओं और लक्ष्यों को बीज की तरह समझो। यदि उन्हें नकारात्मक विचारों, भय या पुराने भार से भरी मिट्टी में बोओगे तो वे अंकुरित नहीं होंगे। लेकिन यदि तुम उस भूमि को साफ कर दो, यदि तुम स्थान बना दो, तो वे बीज विशाल, सशक्त वृक्षों में बदल सकते हैं। यही अनासक्ति का उद्देश्य है, भूमि को मुक्त करना ताकि नया उग सके। यह बात संबंधों, आदतों और विचारों पर भी लागू होती है। हम अक्सर खालीपन के भय से उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें अब सेवा नहीं देती, परंतु शून्य अनुपस्थिति नहीं, अवसर है। और जब तुम छोड़ देते हो तब तुम देखना शुरू करते हो कि ब्रह्मांड कैसे ठीक उसी पल ठीक वही भेजता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छोड़ देना भी आस्था का कार्य है। छोड़ना खोना नहीं, विश्वास करना है। विश्वास कि जब तुम पुराने को छोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इससे बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण और तुम्हारी कंपन से मेल खाने वाली चीज लाएगा। यही खाली स्थान नव्यता का उत्प्रेरक है, सृष्टि को सक्रिय करने वाला पहला कदम। शून्य शक्ति है और उसमें प्रवेश करने वाली ऊर्जा वही होती है जो न केवल तुम्हारी इच्छा को आकर्षित करती है, बल्कि तुम्हारे ब्रह्मांड से जुड़ने के तरीके को बदल देती है। यही शून्य वह कंपनात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें दिव्य से जोड़ती है, जो सहज और बिना प्रयास के प्रकट करना संभव बनाती है। यह पूर्ण खुलापन है, जहां कोई बाधा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। यही वह भूमि है जहां सभी सपनों के बीज बोए जाते हैं। जिसे तुम शून्य समझते हो वह वास्तव में ऊर्जा का एक चैनल है। ब्रह्मांड शून्य का उत्तर अनंत संभावनाओं से देता है, पर हम में से कई उसे वास्तविक रूप में देखने को तैयार ही नहीं होते। एक उपजाऊ खेत जहां वह सब उग सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब तुम कंपनात्मक अनासक्ति का अभ्यास करते हो तो तुम ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हो जहां तुम केवल वही प्राप्त नहीं करते जिसकी तुमने मांग की, बल्कि वह सब भी प्राप्त करते हो जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम अपने उच्चतर रूप में विकसित होने लगते हो, सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संरेखित होकर। अब समय है शून्य के भय को छोड़ने का और सृष्टि की शक्ति को अपनाने का। जब तुम यह कर लेते हो तब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। शून्य को भय या चिंता से भरने की आवश्यकता नहीं, उसे इस चेतना से भरने की आवश्यकता है कि जो तुम्हारे पास आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक महान होगा। तुम्हें केवल यही करना है, विश्वास करना, छोड़ देना और ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देना। अध्याय 14, छोड़ने का जादू, अनासक्ति की रसायन विद्या। जीवन अपनी मूल प्रकृति में निरंतर प्रवाह है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब बदलता है, विकसित होता है, अनुकूलित होता है। कंपनात्मक अनासक्ति हमें यही स्मरण दिलाती है। यदि हम उन चीजों को नहीं छोड़ते जो अब हमारी सेवा नहीं करती, यदि हम पुराने और समाप्त हो चुके से चिपके रहते हैं, तो हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करते हैं। लेकिन जैसे कार्ल यूंग ने दिखाया, वास्तविक जादू हमारी इस क्षमता में है कि हम भावनात्मक बंधनों, सीमित करने वाले विचारों और मान्यताओं से स्वयं को मुक्त कर सके, ताकि नए, अप्रत्याशित और परिवर्तनकारी अनुभवों के लिए स्थान खुल सके। सच्ची अनासक्ति भागना नहीं है, यह शक्ति का कार्य है। अनासक्ति का अर्थ अनुभवों या भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित होने से स्वयं को मुक्त करना है। यूं कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति, परिणाम या अपेक्षा से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हम जीवन के साथ बहने की अपनी क्षमता खो देते हैं। हम स्वाभाविक होना बंद कर देते हैं। इस प्रकार
आसक्ति प्रतिरोध का रूप ले लेती है और इसी प्रतिरोध में वे अवरोध जन्म लेते हैं जो हमारी अभिव्यक्ति और विकास को रोकते हैं। छोड़ने का कार्य कई मायनों में अल्केमी जैसा है। भारी, हृदय पर बोझ रखने वाली ऊर्जा को हल्के, मुक्त रूप में बदलना। ऐसा रूप जो अब हमें परिभाषित नहीं करता, न नियंत्रित करता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम उस चीज के लिए स्थान बनाते हैं जिसे हम वास्तव में चाहते हैं। यही है अनासक्ति का जादू। जैसे ही हम पुराने को छोड़ते हैं, नया उस खाली स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। अनासक्ति का अर्थ महसूस करना बंद करना नहीं, बल्कि भावनाओं द्वारा संचालित होना बंद करना है। कंपनात्मक अनासक्ति का मतलब स्वयं को भावनात्मक रूप से काट लेना नहीं, बल्कि इस आवश्यकता को छोड़ देना है कि हमें हर चीज को नियंत्रित करना है। हम सभी के पास सपने, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। उनमें जुनून होना ठीक है, लेकिन जब हम किसी परिणाम के होने के तरीके से चिपक जाते हैं, जब हम तय कर लेते हैं कि चीजों को ठीक उसी तरह होना चाहिए, तब हम कठोर विचारों में फंस जाते हैं। अनासक्ति इस कठोरता को तोड़ना है और जीवन की तरलता के लिए स्वयं को खोलना है। उन संभावनाओं के लिए खुलना है जो अक्सर हमारे कल्पना से भी बेहतर होती है। अनासक्ति तुम्हें प्रक्रिया का आनंद लेने देती है। अक्सर हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी किसी भविष्य के क्षण में मिलेगी, किसी दूर जगह पर। लेकिन अनासक्ति का जादू यह है कि वह तुम्हें वर्तमान में लौटाती है। यही क्षण, यही यहां, बिना उस चीज की चिंता किए जो अभी घटित नहीं हुई है। वास्तविक जीवन इसी क्षण में अनफोल्ड होता है। इसी क्षण में तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम निर्धारित करते हो कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे कंपन करना है और कौन सी ऊर्जा आकर्षित करनी है। जब तुम आसक्ति छोड़ते हो तो तुम्हारा मन सब कुछ हल करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, सब कुछ तुम्हें तलाशने लगता है। अवसर, संबंध और अनुभव तुम्हारी ऊर्जा के साथ संरेखित होने लगते हैं और तुम्हें केवल इतना करना होता है, जीवन के साथ बहना, जो आता है उसके साथ तालमेल बैठाना और विश्वास रखना कि ब्रह्मांड की योजना तुम्हारे लिए पूर्ण है। अनासक्ति जादू के लिए स्थान बनाती है। यही वह बिंदु है जहां प्रकट होने का जादू जन्म लेता है। जितना तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, उतनी ही सरलता से तुम्हारी इच्छाएं प्रकट होती है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन कारण स्पष्ट है। जब हम अत्यधिक आसक्त होते हैं, हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देते हैं। जब हम छोड़ते हैं, नियंत्रण से मुक्त होते हैं, तब ऊर्जा बिना अवरोध बहती है और इसी मुक्त प्रवाह में सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्तियां जन्म लेती है। कल्पना करो कि तुम एक बहती धारा के पास खड़े हो। यदि तुम हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लो तो पानी नहीं बह सकता, पर यदि तुम अपना हाथ ढीला कर दो तो पानी सहजता से उसमें से गुजर जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा भी इसी तरह काम करती है। जब हम इस पर अड़े रहते हैं कि चीजों को कैसे होना चाहिए, हम अवसरों के प्रवाह को रोक देते हैं। पर जब हम छोड़ देते हैं, अपने हाथ और दिल दोनों खोल देते हैं, तब वही चीजें जो हमारे लिए नियत है, सहजता से आने लगती है। अनासक्ति प्रक्रिया पर विश्वास करना है। जब तुम अनासक्ति अपनाते हो, तुम इस पर भरोसा कर रहे होते हो कि ब्रह्मांड की तुम्हारे लिए एक महान योजना है, तुम्हारी अपनी योजना से भी कहीं व्यापक। यह विश्वास अत्यंत मुक्तिदायक है। आरंभ में नियंत्रण छोड़ना असहज लग सकता है, किसी विशेष परिणाम से न चिपकना कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यही विश्वास तुम्हें उस जीवन के द्वार खोलता है जो अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और तुम्हारे वास्तविक सुख के साथ कहीं अधिक संरेखित है। छोड़ना भय से मुक्ति है। जब हम उस चीज से चिपके रहते हैं जिसकी हमें अब आवश्यकता नहीं, हम भय से संचालित होते हैं। खोने का भय, अज्ञात का भय, असुरक्षा का भय। लेकिन अनासक्ति तुम्हें इन भय से मुक्त करती है, क्योंकि तुम समझते हो कि जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वह पहले ही तुम्हारे भीतर है। कंपनात्मक अनासक्ति का अर्थ सपनों को छोड़ना नहीं, बल्कि इस पर भरोसा करना है कि जो तुम्हारा है, जो दिव्य रूप से तुम्हारे लिए नियत है, वह तब प्रकट होगा जब तुम तैयार हो। अनासक्ति हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यह केवल पुराने को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह स्वयं को उस अनंत संभावनाओं के ब्रह्मांड के लिए खोलना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
अनासक्ति के माध्यम से हम अपनी वास्तविक सार के साथ संरेखित होते हैं और इसी प्रवाह की अवस्था में वह सब जो हमारी आत्मा वास्तव में चाहती है सहजता से प्रकट होने लगता है। अध्याय 15 निर का नियम, जीवन के साथ बहने की शक्ति। जब हम अनासक्ति की बात करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि कंपनात्मक अनासक्ति केवल उन चीजों को छोड़ने के बारे में नहीं है जो अब हमारी सेवा नहीं करती, बल्कि एक नए तरीके से जीने को अपनाने के बारे में है। एक ऐसा जीवन जो बिना प्रयास, बिना संघर्ष के बहता है। प्रतिरोध, वह आंतरिक संघर्ष जो हम जो है उसके खिलाफ करते हैं, हमें दर्द और निराशा के दोहराए जाने वाले चक्रों में फंसाए रखता है। लेकिन क्या होता है जब हम प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं? जब हम जीवन को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देते हैं, बिना उसे मजबूर किए, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। प्रतिरोध अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा अवरोध है। निर का नियम हमें सिखाता है कि जब हम जीवन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से लड़ते हैं तो हम अपने ही विकास की प्रक्रिया में देरी करते हैं। यदि हमारी जिंदगी में कुछ काम नहीं कर रहा है तो यह इसलिए है क्योंकि हम उस चीज के खिलाफ जा रहे हैं जो होना चाहिए। यह सिद्धांत कार्ल यूंग की दर्शन शास्त्र का मूल है। They believe true liberation begins the moment we stop fighting external events and start flowing with them. कल्पना करो कि तुम एक नदी में तैर रहे हो। यदि तुम धारा के विपरीत तैरोगे तो यह थकाऊ होगा और शायद तुम्हें डूबा भी दे। लेकिन यदि तुम स्वयं को धारा के हवाले कर दो तो पानी तुम्हें उस स्थान पर सहजता से ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। यही होता है जब हम जीवन का प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं। जीवन के साथ बहने पर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं वह सहजता से हमारी ओर आने लगता है। बहने की शक्ति विश्वास में होती है। जीवन के साथ बहना प्रक्रिया पर गहरे विश्वास की मांग करता है। हमारी समाज में हमें यह सिखाया जाता है कि सब कुछ संघर्ष से मिलता है, कि मेहनत और त्याग ही सफलता के मार्ग है। लेकिन जब हम निरंतर प्रयास और संघर्ष की ऊर्जा से कार्य करते हैं, हम वास्तव में ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध कर रहे होते हैं। जैसा कि कार्ल यूंग बताते हैं, वास्तविक विश्वास का मतलब यह नहीं कि चीजें हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार हों। गहरा विश्वास यह है कि हम जीवन को हमें ले जाने दें, भले ही हमें दिशा पूरी तरह समझ न आ रही हो। यही निर में जीने की कुंजी है। जो आता है उसे स्वीकार करना, बिना इस अपेक्षा के कि चीजें वैसी ही हों जैसी हम चाहते हैं। नियंत्रण छोड़ना आस्था का कार्य है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, हम ब्रह्मांड में गहरा विश्वास दिखाते हैं। कंपनात्मक अनासक्ति कोई निष्क्रिय अभ्यास नहीं, यह सचेत आस्था का कार्य है। यह कहना है, मैं जानता हूं कि सब कुछ ठीक है। मैं जानता हूं कि सब किसी उद्देश्य से हो रहा है। Even if I can't see it now. यह विश्वास अत्यंत मुक्तिदायक है, क्योंकि यह हमें सब कुछ जानने और सब कुछ नियंत्रित करने के भार से मुक्त करता है। नियंत्रण छोड़ना कोई हार नहीं, यह जीवन के प्रवाह के सामने आत्मसमर्पण है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है, क्योंकि यह जो है को पूर्ण स्वीकृति देने का साहस मांगता है। प्रतिरोध केवल और अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जितना अधिक हम उन चीजों का विरोध करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उतना ही हम अपनी कंपन में प्रतिरोध का एक क्षेत्र बनाते हैं और हमारी कंपन ही अधिक समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि तुम कमी का विरोध करते हो, तुम और अधिक कमी आकर्षित करोगे। यदि प्रेम का विरोध करते हो, तुम और अधिक दर्द आकर्षित करोगे। लेकिन जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम लड़ना बंद कर देते हो, तुम समृद्धि, शांति और प्रेम के लिए अपने आप को खोल देते हो। तुम अपनी जिंदगी में बाधाएं बनाना बंद करते हो और उसकी जगह उन चीजों को आकर्षित करते हो जिनकी तुम वास्तव में इच्छा रखते हो। कार्ल यूंग सिखाते हैं कि जब हम अपनी अपेक्षाओं और प्रतिरोधों को छोड़ते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व के साथ संरेखित हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां हमारी प्रामाणिकता उभरती है। जीवन के साथ बहते हुए हम ऊर्जा को हमें मार्गदर्शित करने देते हैं, बजाय कि उसे मजबूर करने के। आंतरिक शांति स्वीकृति से आती है। जीवन के साथ बहना आंतरिक शांति से गहराई से जुड़ा है। यदि तुम लगातार मानसिक और भावनात्मक लड़ाई में हो तो शांति अनुभव नहीं कर सकते। निर में जीना हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है,
बिना निर्णय किए, बिना उसे अलग होने की इच्छा किए। यही आंतरिक शांति तुम्हारी कंपन को बदलती है और उसके साथ तुम्हारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। निर का नियम हमें आमंत्रित करता है कि हम विश्वास रखें कि जो हमारे लिए नियत है वह किसी भय या इच्छा से रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार छोड़ना और जीवन के साथ बहना का अर्थ यह नहीं कि हर चीज के आगे झुक जाना, बल्कि यह डिसर्न करना है कि क्या वास्तव में हमारी ऊर्जा के साथ मेल खाता है। अनासक्ति निष्क्रियता नहीं, यह ब्रह्मांड को मार्गदर्शन करने देने का सक्रिय अभ्यास है। निर का नियम और कंपनात्मक अनासक्ति गहन रूप से परिवर्तनकारी अवधारणाएं हैं। जब हम अपने जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अधिक स्वतंत्रता, अधिक शांति और अधिक समृद्धि के साथ जीते हैं। वास्तविक शक्ति इस क्षमता में है कि हम उन चीजों को छोड़ सके जो काम नहीं करती और जो नया, जो बेहतर है, उसे हमारे जीवन में प्रवेश करने दें। इसी अभ्यास के माध्यम से हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं और हमारी गहरी इच्छाएं सहजता, स्पष्टता और अनुग्रह के साथ प्रकट होने लगती है। अध्याय 16, कंपनात्मक अनासक्ति और अपने सच्चे सुसे पुनः संयोग। पिछले अध्यायों में हमने यह समझा कि प्रतिरोध और नियंत्रण कैसे हमारी ऊर्जा में अवरोध पैदा करते हैं। अब हम जीवन परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली कुंजियों में से एक को गहराई से समझेंगे, कंपनात्मक अनासक्ति के माध्यम से अपने सच्चे सुसे पुनः संयोग। जब तुम नियंत्रण की आवश्यकता से मुक्त होते हो, तभी तुम वास्तव में जानते हो कि तुम कौन हो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक डिब्बा है जिसमें भारी वस्तुएं भरी है। इन वस्तुओं में तुम्हारे भय, असुरक्षाएं और अपेक्षाएं शामिल है। ये परतें जीवन भर जमा होती रहती है और तुम्हारी वास्तविक आत्मा से तुम्हारा संपर्क कमजोर करती जाती है। जितना अधिक तुम किसी चीज को पकड़कर रखते हो, उतना भारी यह डिब्बा हो जाता है और उतना ही कठिन हो जाता है अपने सच्चे सुसे जुड़ना। कंपनात्मक अनासक्ति वही प्रक्रिया है जिसमें तुम इन वस्तुओं को छोड़ते हो जो तुम्हारे काम की नहीं, ताकि तुम सच्ची स्वतंत्रता पा सको। अपने सच्चे सुसे पुनः संयोग का अर्थ। अपने सच्चे सुसे पुनः संयोग का अर्थ है एक ऐसी अवस्था में लौटना जहां तुम बाहरी अपेक्षाओं या दूसरों के निर्णयों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक कंपन से परिभाषित होते हो। यह उस शांत, संतुलित हिस्से में लौटना है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन जो अक्सर बाहरी आवाजों के बीच खो जाता है। कंपनात्मक अनासक्ति इस पुनः संयोग का मार्ग है। जब भी तुम किसी ऐसी चीज को छोड़ देते हो जो अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, तुम अपनी आंतरिक रोशनी को साफ कर रहे होते हो। यह प्रक्रिया तुम्हारी कंपन बढ़ाती है और ऊर्जा को मुक्त और विस्तृत रूप से बहने देती है। दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़ने का महत्व। हमारी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। बचपन से हमें नियमों, मानकों और तय रास्तों का पालन करना सिखाया जाता है। ये शर्तें हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। कंपनात्मक अनासक्ति तुम्हें इन अपेक्षाओं को छोड़ने के लिए आमंत्रित करती है ताकि तुम अपने रास्ते, अपनी सच्चाई को अपनाओ। जब तुम इस दबाव से मुक्त होते हो, तब तुम अपनी भीतर की आवाज सुन पाते हो, वही आवाज जो तुम्हें संतुष्टि और पूर्णता की ओर ले जाती है। निर्णय के भय को छोड़ना हमारे सच्चे सुसे दूर करने वाली सबसे बड़ी बाधा है। दूसरों के निर्णय का भय। यह भय हमें अपनी रोशनी छिपाने पर मजबूर करता है। लेकिन जब तुम कंपनात्मक अनासक्ति का अभ्यास करते हो, तो तुम बाहरी मान्यता की आवश्यकता से मुक्त होने लगते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा सच्चा सुख किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं। जब तुम अपनी प्रामाणिकता के साथ चमकते हो, तब तुम उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी वास्तविक कंपन के साथ संरेखित है। वर्तमान क्षण की जादुई शक्ति। कंपनात्मक अनासक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पूरी तरह वर्तमान में जीना। जब मन अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, तब ऊर्जा बिखर जाती है। अनासक्ति तुम्हें इन चिंताओं को छोड़ने में मदद करती है ताकि तुम यहां और अभी में जी सको, जहां तुम्हारा सच्चा सुनिवास करता है। वर्तमान क्षण में कोई निर्णय नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। तुम्हारी सच्ची कंपन विस्तृत है, सीमित नहीं। अनासक्ति ऊर्जा को विस्तार देती है। जितना अधिक तुम भावनात्मक, मानसिक और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हो, उतनी अधिक जगह तुम्हारी ऊर्जा के प्रवाह के लिए बनती है। धीरे धीरे जीवन अवसरों से भरने लगता है
जिन्हें तुम पहले देख भी नहीं पाते थे। अनासक्ति आत्म देखभाल का कार्य है। कंपनात्मक अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी इच्छाएं छोड़नी है। यह त्याग नहीं है, यह आत्म देखभाल है। यह प्रक्रिया तुम्हें उन चीजों से मुक्त करती है जो तुम्हें चोट पहुंचा रही है, रोक रही है या सीमित कर रही है। अनासक्ति तुम्हें वह बनने की अनुमति देती है जो तुम सच में हो, बिना अतीत, बिना भय, बिना बाहरी बोझ। सबसे गहरा सत्य, कंपनात्मक अनासक्ति अपने सच्चे सुख की ओर लौटने का मार्ग है। जैसे जैसे तुम बाहरी अपेक्षाओं, निर्णय के भय और मानसिक चिंताओं को छोड़ते हो, तुम अधिक प्रामाणिक, अधिक जीवंत और अधिक संरेखित जीवन जीने लगते हो। तुम्हारी खोजी गई ऊर्जा पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस मुक्त होने की प्रतीक्षा में। जब तुम्हारी ऊर्जा पीछा करना बंद कर देती है, तभी सब कुछ तुम्हें ढूंढने लगता है। अनासक्ति त्याग नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ बहने की अनुमति है। और इसी अनुमति में तुम्हें वह सब मिलने लगता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। अब कार्रवाई का समय है। यदि इस ज्ञान ने तुम्हें भीतर कहीं गहराई से छुआ है, तो अपने आप से एक संकल्प करो, जो तुम्हारा है उसका पीछा करना बंद करो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी शक्ति है, और आज से तुम्हारा सचेत निर्माण प्रारंभ होता है।